नमस्कार, मैं शोमा दत्ता। मैं पिछले 30 सालों से क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, नदी, ऊर्जा सब लेके देश भर में, दुनिया भर में लोगों के साथ चर्चा करना, समझना, क्या करना है, क्यों हो रहा है, ये सब के बारे में इसमें चर्चा और आगे का रणनीति तैयार करना, इसमें भी जुटा हुआ हूँ। आज हम बात कर रहे हैं गर्मी की। पिछले कुछ दिनों से भारत का सबसे गर्म शहर है। 100 में 95 शहर भारत में है। सबसे गर्म 50 शहर उत्तर प्रदेश और भारत का बाकी जगह में है। तो ये जो चल रहा है, सवाल लोगों को दिमाग में बहुत उठ रहा है, ये क्या हो गया? ऐसे भारत सबसे गर्म देश बन गया, अफ्रीका नहीं, कहीं नहीं। भारत का शहर में लोग टिक नहीं पा रहे हैं। तो इसको हमें आज समझने का कोशिश करते हैं कि क्यों हमारे शहर, भारत के शहर और भारत जैसे देशों में, दक्षिण एशिया का शहर इतना गर्मी क्यों हो रहा है? इससे सबसे ज़्यादा परेशानी किसका है और हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा-सा इसको समझने का कोशिश करते हैं। एक तो लोगों को दिमाग में लगता है, देखो पेड़ काट दिया, गर्मी बढ़ गया। पेड़ों के साथ शहर का व कहीं का गर्मी का एक रिश्ता है, लेकिन ये रिश्ता ये नहीं है जो पेड़ ज़्यादा होगा गर्मी नहीं होगा, पेड़ कम होगा तो गर्मी कम ज़्यादा लगेगा, ऐसे नहीं है। समझना ये ज़रूरी है, ये गर्मी एक इंसान का शरीर कैसे फ़ील करते हैं। क्या सिर्फ़ जो मौसम विभाग तापमात्रा बताते हैं, जो 40 डिग्री हो गया सेल्सियस, 42 डिग्री, क्या इसी से हमारा शरीर का गर्मी और डिस्कम्फ़र्ट जिसको बोलते हैं हम, बहुत परेशानियाँ ये आते हैं कि इसके साथ और है? एक्चुअली यदि हम इसको समझें, इसका विज्ञान के आधार पर, तो सबसे ज़्यादा जो हमको अफ़ेक्ट करते हैं, हमें जो परेशान करते हैं, वो है टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं एयर टेम्परेचर, हवा का तापमान। साथ-साथ हवा में कितनी वाष्प है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है। मतलब हवा उसी तापमान में कितनी वाष्पों, कितनी जलीय वाष्पों, कितना वेपर को पकड़ सकते हैं, उसका कितना परसेंटेज अभी है। तो ये दोनों यदि बढ़ जाए, तो हमारे शरीर का जो अपने को ठंडा करने का 3 मैकेनिज़्म होता है। एक तो रेडिएशन होता है, एक हवा इससे कन्वेक्शन करके लेके जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है, जो हमारा चमड़ी से पसीना भाप बन के उड़ जाए, पसीना यहाँ से ठंडा करेगा और वो ठंडा खून शरीर का अंदर जाके हमारे कोर बॉडी को, जो हार्ट है, ब्रेन है, किडनीज़ है, ये सबको ठंडा रखेगा। तो यदि हवा में बहुत ज़्यादा जलीय वाष्प, यदि वेपर, मॉइस्चर, उमस जिसको बोलते हैं, यदि ये बढ़ जाए, तो यहाँ से जो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, वो नहीं हो पाते हैं। इसके चलते बॉडी अपने को ठंडा नहीं कर पाते हैं। वो टेम्परेचर आपको 35, 37, 36, 37 डिग्री, 38 डिग्री में भी लोग यदि उस कंडीशन में, यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बन जाए, तो आपको मौत भी हो सकते हैं, परेशानी बढ़ सकते हैं, बीमार पड़ सकते हो, आपको मौत भी हो सकती है। तो ये जो स्थिति भारत का शहर में क्यों इतना ज़्यादा स्तर पे बनते जा रहा है? तो ये हमें समझना पड़ेगा। भारत का हर शहर में एक तो किसी भी जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, कंक्रीट का, स्टील का, ये सब का, और बहुत घना हो जाते हैं, तब उसमें एक सूरज का जो गर्मी है उसको पकड़ते हैं और वो इतनी ज़्यादा हीट पकड़ के रखते हैं जो देर रात तक उसको धीरे-धीरे छोड़ते हैं। तो पहले जैसे होता था, शहर दिन में गर्म हो जाता था, रात में वो जल्दी ठंडा हो जाता था, वो नहीं हो पा रहा है। तो जो सबसे गरीब लोग हैं, जो मज़दूर वर्ग है, जो काम फिज़िकली जिनको सड़क में, ओपन में काम करना पड़ता है, वो निर्माण मज़दूर हो, वो सड़क में बेचने वाले हो, वो रिक्शा चलाने वाले हो, वो पोर्टर हो, उनको जब अपना घर में जाएँगे, तब थोड़ा ठंडक में एटलीस्ट नींद आ जाता था और अपना बॉडी को रिकवर करने का समय मिलता था। अभी जो हो रहा है, जो नाइट टाइम टेम्परेचर, रात का तापमान भी ठंडा नहीं हो रहा है। तो बॉडी अपने को ठंडा ना दिन में कर पा रहा है, ना रेस्ट का पीरियड में रात में कर रहा है। और उनके पास तो एयर कंडीशनर, एयर कूलर लगा के अच्छा रूम में सोने का ऑप्शन नहीं है। तो ये जो स्थिति पैदा हो रहा है, इसका पीछे सिर्फ पेड़ और पेड़ ना रहना ये जिम्मेदार नहीं है। एक शहर में जैसे बोला, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर शहर का गर्मी पकड़, सूरज का गर्मी पकड़ रहा है और काफ़ी घंटों तक छोड़ते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। मतलब शहर के अंदर गर्मी एक जैसे टापू जैसे गर्मी का बन गया, जो बाहर से ज़्यादा गर्मी है। तीसरा जो कारण है, वो है शहर के अंदर लाखों, और दिल्ली जैसे शहर में 1 करोड़ 20 लाख व्हीकल्स है, गाड़ी, टू व्हीलर,
आपको ट्रक सब मिला के। तो इतना ज़्यादा जो ईंधन जलाने वाले वाहन है वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर दोनों ही छोड़ रहा है, और हर एक इंजन उसका पूरी जो ऊर्जा उसको हीट होके वो छोड़ रहा है। तो शहर के अंदर एक शहर हीट इंजन भी बन गया। सिर्फ सूरज से जो गर्मी आ रहा है वो नहीं है, शहर के अंदर इतनी ज़्यादा हीट तैयार हो रहा है, गर्मी पैदा हो रहा है, जो वो एक एक्स्ट्रा सोर्स हो गया। उसको तो डिसिपेट करने का और कहीं जाने का जगह नहीं मिल रहा है। तो एक तो शहर पकड़ भी रहा है, दूसरा इतनी स्ट्रक्चर बन जाते हैं शहर में, जो एक हवा चलने का, जो यदि स्ट्रांग हवा चले वो हीट को थोड़ा सा ब्लो करके गर्म हवा को ले जा सकता था। लेकिन ये तीनों के चलते पूरी जो हीट, एक तो बाहर से जो सूरज का गर्मी पकड़ रहा है, जो शहर का अंदर का जो हीट पैदा हो रहा है, ये सबको शहर पकड़ के रख रहा है। और ये जो मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, ये शहर का ऊपर एक डोम जैसे बन जाते हैं। तो हम जानते हैं जो जलीय वाष्प व वेपर व मॉइस्चर वो एक अच्छा ग्रीन हाउस गैस भी है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, मॉइस्चर भी बन रहा है, तो ग्रीन हाउस गैस का एक लेयर शहर का ऊपर बनते हैं, जिसको मॉइस्चर डोम व मॉइस्चर बिल्डअप ऐसे बोलते हैं, मॉइस्चर आइलैंड भी बनते हैं। तो इसके चलते इंफ्रारेड उसको पकड़ने का कैपेसिटी भी बढ़ रहा है। तो इतने सारे कारण जो है हमारे शहर का गर्म होने का, मतलब हमारे शहर जो पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से ह्यूमिडिटी बढ़ा है, मतलब ज़्यादा उमस रह रहे हैं शहर का हवा में, और ज़्यादा गर्मी पैदा होकर उसको पकड़ रहा है। अभी इसमें जैसे मध्य वर्ग है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास अच्छा घर है, जिनके पास गाड़ी है, उनका थोड़ा परेशानी तो बड़ा है, लेकिन घर में जाके एसी ज़्यादा देर चलाना पड़ रहा है, ऑफिस में चलाना पड़ रहा है। लेकिन जो शहर में करीब 40-45% जो मजदूर वर्ग रहते हैं, जिनको मैंने जिक्र किया, जो कूड़ा कचरा बीनने वाले हैं, निर्माण मजदूर हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, हर शहर में पिछले 10-12 सालों में बहुत तेजी से प्लेटफॉर्म वर्क बढ़ा है, गीग वर्कर्स। आपको खाना ऑर्डर करना है, 12 मिनट में वो डिलीवरी करेगा। बाहर में 42 डिग्री टेम्परेचर है, 70% ह्यूमिडिटी है, किलिंग कंडीशन है, लोग उसमें मर सकते हैं, लेकिन उसको 15 मिनट में डिलीवरी करना ही पड़ेगा। उसी गर्म रोड के ऊपर से उसको आना पड़ेगा 2-3-4 किलोमीटर। तो ये जो एक बहुत बड़ा संख्या में हर हमारे शहर में मोटा मोटी हिसाब में 40 से 45% पॉपुलेशन जो शहर का है वो इस ढंग का इनफॉर्मल सेक्टर को काम करने वाले मजदूर है। ये गीग वर्कर की एक किस्म का मजदूरी है। तो ये सब लोग गर्मी, उमस, साथ साथ जो सीधा दिन में जो सूरज का किरण गिर रहा है, ये तीनों में वो एक्सपोज्ड हो रहा है। और ये तीनों को चलते उनका बॉडी के ऊपर जो असर पड़ रहा है, वो असर सिर्फ टेम्परेचर का असर से काफी ज्यादा है। और वो एक टाइम नहीं है, आज उसको हो रहा है कुछ घंटा, कल भी होगा, रात में वो बॉडी अपना रिकवर नहीं कर पा रहा है। तो हमने देखा बहुत जगह में जो मजदूरी करते हैं इस ढंग का कंडीशन में, उनका गंभीर बीमारी पड़ना, सेंसलेस हो जाना, ये बहुत संख्या बढ़ रहा है। लेकिन उसको जिनको नहीं भी हो रहा है, वो 40 की उम्र के बाद बोलते हैं हमें यार काम करने का क्षमता नहीं है, हमारा बॉडी नहीं चलेगा। तो इसके मतलब जिस व्यक्ति 60 साल तक शायद फिजिकली काम कर सकता था, वो 40 के बाद उसका बॉडी जवाब दे रहा है। और ये कंडीशन पूरी देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हिमालयी हिस्सा है उसको छोड़ के बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। और हम यदि इसमें साइंटिफिक स्टडीज देखें, आईपीसीसी का जो असेसमेंट रिपोर्ट 6 वो बहुत साफ बोला था, जो हीट वेव्स सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट आ रहा है। यदि 2020 का भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का जो असेसमेंट देखे, वो बोल रहा है हीट वेव सबसे तेजी से बढ़ने वाला असर है क्लाइमेट चेंज का। और 2050-55 तक ये आज से 4-5 गुना बढ़ेगा, मतलब 400 to 500% बढ़ेगा। तो ये जो एक बहुत बड़ा भारत जैसे लार्ज हम देश में जानते हैं, जो 90% से ऊपर जो वर्कर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, ना उनके पास कोई प्रोटेक्शन है, ना उनके लिए सोशल सिक्योरिटी है, और उनको इस ढंग का काम में एक्सपोज्ड होके काम करना पड़ता है। तो आने वाले दिनों में क्या हमारे सरकार, हमारे समाज इनके बारे में सोच रहा है कि सिर्फ हम पेड़ बचाने के लिए हम लड़ाई करेंगे और इनके लिए हमारे जवाब, हमारे कोई भी वॉइस नहीं उठेगा? तो यहाँ मैंने 2-3 चीज हम बहुत जल्दी से बोलना चाहूँगा। जे एक तो यदि हमारा ध्यान इस बड़ा चैलेंज में, जो आज के दिन में एक बहुत बड़ा उभरती चुनौती है, इसके तरफ जाए,
तो उसमें कुछ चीज हम आसानी से कर सकते हैं। कुछ चीज ऐसे जो मजदूर वर्ग है उनके समुदाय के साथ मिलके हम कर सकते हैं। कुछ चीज उनको जानकारी बढ़ा के, उनको पॉलिटिकल वॉइस को, आवाज को बुलंद करके, उनको मजबूत करके हम जो हमारा गवर्नेंस सेटअप है, जो गवर्न करते हैं सरकार, जो पॉलिटिकल वॉइसेस है, पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि आप सब जानते हैं पॉलिटिकल सेटअप में और सरकार में भी नंबर मायने रखते हैं। 2-4 एक्सपर्ट जाके कुछ बोले और लाखों लोगों का, मजदूरों का यूनियन जाके वही बात उठाए, दोनों में पॉलिटिकल वॉइस का काफी अंतर होता है। तो एक तो इस दो किस्म का काम हमें इन समुदायों के साथ लेना बहुत जरूरी है। एक, आप जहां काम कर रहे हो वहां आप अपने स्तर पे, समुदाय के स्तर पर मजदूर वर्ग का अपना क्षमता में क्या कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हम जानते हैं, जिसमें वर्क प्लेस शेडिंग से शुरू करके, उसको मॉनिटरिंग से शुरू करके, उसमें हमारा विंड वेंटिलेशन का इंतजाम से शुरू करके, और दूसरा जहां आप रह रहे हो, जो आपके पास सब जानते हैं, जो मजदूर वर्ग के पास जो रहने का जगह होता है बहुत छोटा, एक क्रैम्प्ड जगह होगा, काफी बार उसी का अंदर ही कुकिंग करेंगे, खाना बनाएंगे, तो एक्स्ट्रा गर्मी पैदा होगा, उसमें वेंटिलेशन नहीं होगा। यहाँ भी हम जानते हैं थोड़ा सा यदि हम इनके साथ काम करना शुरू करें, वो एनजीओ हो, वो कोई सीएसआर ग्रुप हो, वो कोई सेमी गवर्नमेंट का एजेंसी हो, कोई इंडिविजुअल भी, कोई व्यक्ति प्राइवेट ही करे, इनका हाउसिंग को कैसे बहुत लो कॉस्ट में कूल रूफिंग, रिफ्लेक्टिव रूफिंग करके, टॉप प्लेस वेंटिलेशन से शुरू करके, अर्थ रूफिंग जहां पॉसिबल है, जहां थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर रूफिंग है, अर्थ रूफिंग का करके, अर्थ बार्मिंग करके, ऐसे बहुत सारे मेथड है जहां बहुत कम खर्चे में, बहुत कम पैसे में हम इन जो मजदूर वर्ग का जो इनफॉर्मल हाउसिंग है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ साथ में आज के दिन में लगभग 100 बड़ा शहर में हीट एक्शन प्लान है। सरकार ने कुछ तो हीट एक्शन प्लान बनाया जब 2013 में अहमदाबाद में पहला बार हीट एक्शन प्लान आया था। 2010 में अहमदाबाद में हीट वेव में करीब 1300 से 1400 लोग मर गए थे। बहुत सारे जानवर, चिड़िया उड़ते हुए गिर रहा था, मर रहा था। तो उस ढंग का कंडीशन फेस करने के बाद अहमदाबाद शहर 2013 में भारत का सिर्फ नहीं, दक्षिण एशिया का पहला शहर था जहां शहर के लिए एक हीट एक्शन प्लान बना। उसके बाद आज नेशनल पॉलिसी में भी इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन उसमें कमी है। और काफी शहर और कुछ कुछ राज्य ने, जैसे तेलंगाना राज्य अपना पूरा राज्य के लिए हीट एक्शन प्लान बनाया। राजस्थान पिछले 2024 में राजस्थान पूरा राज्य के लिए हीट एंड ह्यूमन हेल्थ एक्शन प्लान बनाया। तो एक तो दिख रहा है ये सरकार के तरफ से ये रिकॉग्निशन मिल रहा है, जो हीट एक बहुत बड़ा इमर्जिंग खतरा है, वो उभर रहा है, इसमें करोड़ों करोड़ों लोग प्रभावित हो रहा है हर साल, तो उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन समस्या ये है, ज्यादातर हीट एक्शन प्लान थोड़ा पानी का सप्लाई, वारिस का सप्लाई, ग्रीनिंग, शहर का ग्रीन बनाना, इसके आधार पर इसके इर्द गिर्द सीमाबद्ध रह जाते हैं। कुछ हीट एक्शन प्लान में गरीब लोगों का हाउसिंग के कूल रूफिंग ये बात आए है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। जब अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान में कूल रूफ एक्शन प्लान एक पार्ट है, मतलब गरीब एरिया में आपको उसको रूफिंग को आप रिफ्लेक्टिव रूफिंग करेंगे, लाइट कलर करेंगे ताकि थोड़ा हीट रिटेंशन कम हो। लेकिन ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, क्योंकि आप जब शहर को ग्रीन करने की बात करते हो तब आप सिर्फ जाके एलीट एरिया में, प्रिविलेज क्लास का एरिया में आप ग्रीन लगाते हो। जहां 10,000 लोगों का बस्ती है, घना बस्ती है, वहां आप कहाँ पेड़ लगाओगे? तो आप शहर को ग्रीन भी करोगे तो वो जो बस्ती है, जैसे मुंबई में धारावी जैसे है, वहां आप पेड़ लगाने का तो जगह नहीं है, तो वहां हीट आइलैंड बने रहेगा। तो सिर्फ पेड़, मैं बार बार ये पॉइंट आउट करूंगा, ये सिर्फ पेड़ लगाने के बात करके ये समस्या को 10% भी आप सुलझा नहीं सकते हो। हमें शहर को अलग, हिस्सा को अलग से देखना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा कमी है, हर शहर में मौसम विभाग का जो स्टेशन है, जो वेदर स्टेशन है, जो तापमान, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हवा का गति, हवा का दिशा, बारिश कितना हुआ, इंसोलेशन मतलब सूरज का किरण कितना पड़ा स्ट्रॉन्ग, ये सब जो मापते हैं, तो बैरोमेट्रिक प्रेशर, ये जो स्टेशंस होते हैं वो ऐसे जगह में होता है, वो शहर का काफी ग्रीन एरिया में। जैसे दिल्ली जैसे बड़ा शहर का ले ले, सबसे मेजर स्टेशन कहाँ है? सफदरजंग एयरपोर्ट। वो कोई एक्चुअल एयरपोर्ट नहीं है, एबंडन एयरपोर्ट है। वहाँ 500-600 एकड़ का ग्रीन एरिया है।
दूसरा स्टेशन कहाँ है? पालाम एयरपोर्ट के पास। हाँ, तो मतलब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बाहर, जहाँ बहुत खुला जगह है, जोरबाग में, जहाँ लोधी गार्डन्स जैसे बहुत सुंदर डेंस कवर है। तो हम जहाँ मजदूर वर्ग काम करते हैं, जहाँ मजदूर वर्ग व गरीब लोग रहते हैं, वहाँ का कंडीशन ये एक भी स्टेशन दिखाते नहीं है। और यहाँ जब तक मौसम विभाग का ये जो गलत हीट वेव का जो नॉर्म है, मतलब प्लेन्स एरिया में 40 डिग्री सेल्सियस तो होना ही पड़ेगा, फिर मैक्सिमम से 4.5 डिग्री ज़्यादा होना पड़ेगा, फिर कोस्टल एरिया में 37 से ज़्यादा होना पड़ेगा, फिर मैक्सिमम उस दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर से 4.5 डिग्री ज़्यादा होना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन 2 दिन रहना पड़ेगा। तो तब तक तो हजारों मजदूर बीमार भी पड़ जाएंगे, कुछ मर भी जाएंगे, क्योंकि उनका वहाँ कंडीशन उससे काफ़ी गलत, माने काफ़ी खराब कंडीशन में बहुत पहले ही पहुँच चुका होगा, जब तक मौसम विभाग का केंद्र बहुत अच्छा रीडिंग देते रहेंगे। तो ये जो जिसको हम बोलते हैं मोर ग्रैनुलर डेटा, मतलब शहर में करोड़ों लोग रह रहे हैं, एक बड़ा शहर में, दिल्ली में आज 100-2 करोड़ लोग रहते हैं, तो वहाँ आपको बहुत छोटे छोटे जगह में उनका कंडीशन मॉनिटर करना पड़ेगा। इसका एक हिस्सा समुदाय अपने आप कर सकते हैं। आज के दिन में सिंपल इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध है, जिसमें आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ कितना तापमान है, कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, कितना आपको इंसोलेशन मिल रहा है, ये आप आसानी से मॉनिटर कर सकते हो। लेकिन एक पहला स्टेज होगा मॉनिटरिंग करना। दूसरा स्टेज, इसमें हमें डायलॉग करना पड़ेगा जो एम्प्लॉयर्स है, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स है, गवर्नमेंट है, तभी जाके जो जब वहाँ का कंडीशन खराब जा रहा है, जिसको हम हीट इंडेक्स बोलते हैं, जो एयर टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिला के जो हीट इंडेक्स, मतलब मौसम विभाग जिसको फील्स लाइक टेम्परेचर बोलते हैं, या आपको बॉडी कैसे फील कर रहा है, और वो कभी 38 डिग्री में आपको 50 हो सकते हैं। टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर 38 है, फील्स लाइक आपको 50 डिग्री भी हो सकते हैं, 52 डिग्री भी हो सकते हैं, और होता भी है। तो इस ढंग का कंडीशन में यदि हम उस जगह को मॉनिटर ही ना करें, मेजर ही ना करें, मापे ही ना, तो हमें पता कैसे चलेगा? तो ये ग्रैनुलर डेटा, मौसम का जानकारी और छोटा छोटा ग्रिड में बांट के, पर्टिकुलरली शहरों में जहाँ घना आबादी है वहाँ हमें लेना पड़ेगा। इसके लिए सरकारी जो मौसम विभाग का जो तंत्र, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट, छोटा इंस्ट्रूमेंट सेंटर ही हो, इसको लगाना पड़ेगा, और नॉर्म्स को बदलना पड़ेगा, क्योंकि कोस्टल जो समुद्री तट का एरिया है, वहाँ आपको जो नॉर्म है, मौसम विभाग का जो नॉर्म है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 37 डिग्री तो मिनिमम होना पड़ेगा, तब तक हीट इंडेक्स खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। यदि, क्योंकि समुद्र का किनारे ह्यूमिडिटी ऐसे भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ यदि 35-36 डिग्री और 90% ह्यूमिडिटी है, वहाँ कोई भी मजदूर काम करेगा, फिजिकल काम करेगा, कोई कूलिंग छोड़ के, तो उसका मौत भी हो सकता है। लेकिन उस कंडीशन में भी आज के दिन का नॉर्म के आधार पर मौसम विभाग हीटवेव जारी नहीं करेगा। तो ये जो कमियां है, हमारा सिस्टम में कमियां है, उसको भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा। उसके लिए हमें जानकारी और समझ बढ़ा के ये एड्रेस करना पड़ेगा। और आज के दिन में यदि हम नहीं कर पाते हैं, तो आने वाले 20, 25, 30 सालों में, 25 सालों में, जो भारत का अपना पृथ्वी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंस है, उसी का रिपोर्ट के आधार पर भी 2035 से 45 का बीच में गैंजेटिक बेसिन, पेनिसुलर इंडिया, पूरा नीचे वाली हिस्सा, यहाँ हर साल 35-40 ऐसे दिन आएगा जहां बाहर में फिजिकली काम करना संभव नहीं रह जाएगा। तो ये जो मजदूर वर्ग जो काम नहीं कर पाते हैं, आज के दिन में आप 4 घंटा उनको ऑफ करने के लिए बोल रहे हो, लेकिन ये जो लॉस ऑफ वर्क आवर्स, वह पूरा कुछ दिन काम नहीं कर पाएगा, तो उनका रोटी रोजी कैसे चलेगा? ये जो करोड़ों करोड़ों मजदूर है, कुछ हिसाब से मैंने फिर से बोल रहा हूँ, करीब 50 करोड़ ऐसे लोग हैं भारत में, जिनको इस कंडीशन में रोज मजदूरी करने के लिए निकलना पड़ते हैं। नहीं तो उनको घर में बच्चे भूखा रहेंगे, वो भूखा रहेंगे, और वो किराया नहीं दे पाएंगे, और गैस भी नहीं खरीद पाएंगे। तो इस कंडीशन में हमारा पॉलिसी में, क्योंकि इस क्लाइमेट चेंज करने के लिए इनके जिम्मेदारी तो जीरो है, और सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं ये लोग, तो इनके लिए कॉम्पेंसेशन का प्रावधान रखना पड़ेगा। सरकारी फंड में वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट मोटिव होता है।
इसमें सरकारी तंत्र को आगे आना पड़ेगा, वेलफेयर पॉलिसीज लाना पड़ेगा, जो जब भी आपको इस ढंग का कंडीशन में मजदूर वर्ग अपना वर्क डेज व वर्क आवर खो रहा है, लॉस कर रहा है, उसके लिए एक कंपेंसेशन का पॉलिसी रखना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे तरीका है जिसमें हम आज के दिन में कोई बहुत डिफिकल्ट स्टेप ना लेके भी इसको हम एड्रेस करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरा इसमें लास्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुद्दा जुड़ा हुआ है, जब तक इसका जो रूट कॉज है क्लाइमेट चेंज का चलते और बाकी चीजों को शहर का, क्योंकि फिर से मैं बोलूंगा जो हमारे शहर पिछले कुछ सालों में जैसे बहुत गर्म और अनकंफर्टेबल, गर्म ह्यूमिड बनते जा रहा है, इसके पीछे सिर्फ क्लाइमेट चेंज रीजन नहीं है। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा कारण है, लेकिन सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं है। एक तो बात सही है, जो पूरा 3 समुंदर हमें जो घिरा हुआ है, और समुंदर का पानी पिछले 2023 से इतना गर्म हो चुका है जो सारे पुराना रिकॉर्ड को काफी लार्ज मार्जिन में तोड़ चुका है। लेकिन उसको चलते जो ह्यूमिडिटी बढ़ा है वो एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन शहर का अंदर जो हम काम कर रहे हैं, जो मैंने बोला, शहर एक हीट इंजन बन गया। शहर में जो फ्लो होता था, विंड फ्लो, ब्रीज होता था, उसको हमने इतना अनप्लैन्ड वे के ब्लॉक कर दिया, वो बंद हो गया है। शहर में एक ह्यूमिड डोम बन रहा है। तो ये हमें एड्रेस करना पड़ेगा। बिना इसको करके हम सिर्फ क्लाइमेट चेंज बस सिर्फ कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसके ऊपर ध्यान देके हम इस समस्या को समाधान नहीं कर सकते। इसलिए इसको इंटीग्रेटेड होलिस्टिक असेसमेंट करना पड़ेगा, प्रॉपर साइंटिफिक स्टडीज करके शहर का अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सा में जहाँ लोग काम करते हैं, जहाँ लोगों का आवास है, ये सब जगह में ये डेटा हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। और इसके लिए इनफ इन्वेस्टमेंट बोथ सरकारी स्तर पे और बाकी जो प्लेयर्स होते हैं इनके तरफ से आना जरूरी है। तो ये स्टेप्स करने लायक है, करना मजबूरी है आज के दिन में। और यदि नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में 20-25 सालों में ये जवाब हमें ही देना पड़ेगा। हमारे आज के दिन में जो बच्चे हैं कि जब सिचुएशन इतनी खराब तरफ जा रहा था, जब आपको पता चल रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? धन्यवाद।